हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाया जा सकता है। वैसे हम आपको बता दें कि पेन ड्राइव को क्यों बूटेबल बनाया जाता है। पेन ड्राइव को बूटेबल इसलिए बनाया जाता है यदि कभी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज़ करप्ट हो जाए और विंडोज़ करप्ट हो जाने के कारण आपका सिस्टम सही से काम नहीं करते हैं। उस सिचुएशन में कंप्यूटर में आपका विंडोज़ को रीइंस्टॉल किया जाता है। विंडोज़ को रीइंस्टॉल करने की प्रक्रिया को फॉर्मेट के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कंप्यूटर में जब कभी आपको फॉर्मेट करने की आवश्यकता पड़ते हैं तब आपको बूटेबल पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ते हैं। आइए हम आपको सिखाते हैं कि पेन ड्राइव को कैसे बूटेबल बनाया जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए आपके पास पेन ड्राइव होना चाहिए। कम से कम आपका पेन ड्राइव 8 GB का होना चाहिए। उससे कम का पेन ड्राइव में आपका बूटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि आपका विंडोज़ का साइज़ लगभग 4.5 GB से 5 GB के आसपास होते हैं। इसलिए कम से कम आपको 8 GB का पेन ड्राइव की ज़रूरत पड़ते हैं। तो चलिए, मेरे पास 8 GB का पेन ड्राइव है, अपने सिस्टम में हम लगाते हैं। पेन ड्राइव लगाने के बाद आप सबसे पहले गूगल क्रोम को ओपन करिए और यहाँ सर्च करिए विंडोज़ डाउनलोड और इंटर जैसे ही दबाइएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का लिंक आएंगे और यहाँ पे 2 लिंक आपको दिख रहे होंगे। एक है आपका डाउनलोड विंडोज़ 11 और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड। तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे। इस पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेंगे। आपका विंडोज़ 7, विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11, ये 4 आपको यहाँ पे विंडोज़ देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें सबसे लेटेस्ट जो आपका है विंडोज़ 11 है। और आपका यहाँ से विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 ये दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं और पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 ये आपका डाउनलोड यहाँ से नहीं होंगे। विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 दोनों का सेम प्रोसेस है बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए। आपको जिसका ज़रूरत है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे अभी हम आपको बताएंगे विंडोज़ 11 को किस तरह से बूटेबल पेन ड्राइव बनाया जा सकता है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको विंडोज़ 11 पे जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगा विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट और उसके नीचे आपको मिलेगा क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो आपको यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक बटन दिख रहे हैं, क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया। तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। जैसे इस पर क्लिक करिएगा तो आपका डाउनलोडिंग चालू हो जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका डाउनलोडिंग चालू हो चुके हैं। इसमें देख लीजिए आपका लगभग 10.5 MB के आसपास ये होते हैं। इससे पहले आपको डाउनलोड करना होगा और डाउनलोड करने के बाद इसको रन कराना होगा। चलिए डाउनलोड होने देते हैं। डाउनलोड होने के बाद इसे हम रन करा कर आपको दिखाते हैं। तो मेरा ये डाउनलोड हो चुके हैं और होने के बाद इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद एक विंडो आएंगे और यहाँ पे आपको एस करना होगा। एस करने के बाद थोड़ा आपका टाइम लेने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। यहाँ पे आएगा गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी। थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है 1-2 मिनट टाइम ले, थोड़ा सा वेट करिएगा। और ये जो आपका विंडोज़ है ये आपका है विंडोज़ 11 का सेटअप है। यानी यहाँ से आपको विंडोज़ 11 का सेटअप नज़र आ रहे हैं। ये आपका रनिंग हो चुके हैं। तो रन हो रहे, थोड़ा टाइम यहाँ लेंगे आपका, तो होने देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। टर्म एंड कंडीशन आपको पढ़ लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप यहाँ नीचे आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन आएंगे। एक्सेप्ट पे जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से फिर से प्रोसेस होंगे। तो थोड़ा देर लगेंगे, आपका टाइम लेंगे, तो प्रोसेस होने देते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा सेलेक्ट लैंग्वेज एंड एडिशन। तो आपका जैसा है वैसा ही रहने दीजिएगा और यहाँ से आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे 2 ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक जो आपका है USB फ्लैश ड्राइव और दूसरा आपका ISO फाइल। यानी आप अपने पेन ड्राइव को 2 तरीक़ा से बूटेबल बना सकते हैं, जिसमें पहला है आपका USB फ्लैश ड्राइव। यानी हम पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करा दें और इंसर्ट कराने के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं और आपका डाउनलोड होने के बाद ऑटोमेटिक आपका पेन ड्राइव बूटेबल हो जाएंगे। यदि आप ISO फाइल को अगर डाउनलोड करते हैं, ये जो सेकंड वाले हैं ISO फाइल, अगर इसको डाउनलोड करते हैं तो ये आपका डाउनलोड सिस्टम में हो जाएंगे। जब कभी आपको बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की आवश्यकता होते हैं, उसके लिए आपके पास एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ते हैं। उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ISO फाइल को अपने पेन ड्राइव में कॉपी करा दीजिए तो आपका बूटेबल बन जाएंगे। यानी दोनों प्रोसेस में आपका पेन ड्राइव को बूटेबल हो सकते हैं। ISO फाइल डाउनलोड करने में ये फ़ायदा होते हैं
आप जब चाहिएगा एक पेन ड्राइव का या दूसरे पेन ड्राइव या तीसरे पेन ड्राइव जब भी ज़रूरत पड़ेगा तब आप उसे पेन ड्राइव को बूटेबल बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो है आपके सामने है, इसे आप तब उपयोग कर सकते हैं जब आपका पेन ड्राइव कंप्यूटर में लगा हुआ है और ये डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाते हैं पेन ड्राइव आपको बूटेबल। तो यहाँ पे एक ही पेन ड्राइव का कर सकते हैं, दोबारा करिएगा दोबारा आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेंगे। और आईएसओ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो बार बार आपको डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपका साढ़े 4 GB से 5 GB के आसपास होते हैं तो डाउनलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगते हैं। अभी आज हम आपको बताएंगे यूएसबी फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव को डायरेक्ट लगा के ही हम कैसे उसे बूटेबल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम आपको बताएंगे, अगला जब वीडियो लेकर आएंगे तो आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करके उसके बाद किस तरह से आप कर सकते हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो आइए हम इस पर क्लिक कर दिए हैं। आपका कम से कम 8 GB का पेन ड्राइव होना चाहिए। तो मेरा पेन ड्राइव भी लगा हुआ है और यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद यहाँ से हम जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, सेलेक्ट ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव। आपके कंप्यूटर में यदि पेन ड्राइव लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएंगे। जैसे मेरा ये पेन ड्राइव लगा हुआ आपको दिखा दें, मेरा पेन ड्राइव देखिए यूएसबी ड्राइव डी जो है, डी ड्राइव मेरा लगा हुआ पेन ड्राइव, यहाँ पे भी आपको शो हो रहे हैं डी। तो मेरा पेन ड्राइव लगा हुआ डी ड्राइव, यहाँ पे और भी मेरा पेन ड्राइव रहता है तो सबका यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके पेन ड्राइव में कुछ नहीं होना चाहिए, यदि कुछ होते हैं ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट हो जाएंगे, तभी जाकर आपका उसमें बूटेबल पेन ड्राइव बनेंगे। तो देख लीजिएगा आपके पेन ड्राइव में कोई डेटा ना हो। तो चलिए मेरा डी सेलेक्ट हो चुके हैं। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे गेटिंग ए फ्यू थिंग्स रेडी फिर से आएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग विंडोज 11 चालू हो चुके हैं। इसे डाउनलोड होने में आपके इंटरनेट पे निर्भर करता है कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। ये लगभग साढ़े 4 GB से 5 GB के आसपास होते हैं। तो देख लीजिएगा आपका कितना टाइम लगते हैं। तो यहाँ पे वेट करिए, हो सकता है 10 मिनट में हो जाए, 15 मिनट या 20 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो पूरा डाउनलोड होने के बाद का क्या प्रोसेस है हम आगे बताते हैं। डाउनलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको बताते हैं। जब आपका 100% हो जाएंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे, वेरीफाइंग योर डाउनलोड, और यहाँ पे प्रोसेस होंगे। ये प्रोसेस होने में हो सकता है 1 या 2 मिनट का टाइम ले। ये प्रोसेस हो जाएंगे उसके बाद ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ के आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे, क्रिएटिंग विंडोज 11 मीडिया। तो यहाँ पे आपका फिर से प्रोसेसिंग होंगे, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेंगे, 5 से 7 मिनट आपका टाइम लेंगे। और ये जब पूरा हो जाएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, बर्न द आईएसओ फाइल टू ए डीवीडी। इस प्रकार के आने के बाद आप यहाँ से फिनिश पे क्लिक करिएगा। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करिएगा उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे, सेटअप इज क्लियरिंग अप बिफोर इट क्लोज। जब ऐसा आ जाएंगे ये आपका विंडोज ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। जो आपका विंडोज 11 सेटअप है ये बंद हो जाएंगे। जब ये बंद हो जाएंगे तो आपका पेन ड्राइव पूरी तरीके से बूटेबल बन चुके होंगे। आप अपने पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं। अब जब भी कभी आपको कंप्यूटर को फॉर्मेट करने की आवश्यकता होते हैं तो आप उस पेन ड्राइव को लगा के कंप्यूटर को फॉर्मेट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंप्यूटर को किस तरह से फॉर्मेट किया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।